क्या एक हाई प्रोफाइल धार्मिक हस्ती को मिली अग्रिम जमानत के पीछे सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या फिर इस केस में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल सकते हैं? नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने अब इसी बहस को जन्म दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक चैतन्य मुकुंदानंद गिरी को पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। लेकिन ये फैसला जितना अहम है उससे कहीं ज़्यादा चर्चा में है वो सवाल जो कोर्ट ने खुद उठाए हैं। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में साफ किया है कि यह जमानत किसी अंतिम निष्कर्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि केस की प्रारंभिक परिस्थितियों और प्रक्रियाओं में पाई गई खामियों को देखते हुए दी गई है। सबसे पहला और बड़ा सवाल पीड़ितों के व्यवहार को लेकर उठाया गया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों कथित पीड़ितों ने घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को न देकर एक तीसरे व्यक्ति यानी शिकायतकर्ता को दी। क्या ये सामान्य मानवीय व्यवहार के अनुरूप है? दूसरा अहम मुद्दा एफआईआर दर्ज करने में देरी। घटना की जानकारी 18 जनवरी को मिलने के बावजूद पुलिस को सूचना 24 जनवरी को दी गई। शिकायतकर्ता ने देरी की वजह पूजा पाठ में व्यस्तता बताई, लेकिन कोर्ट ने इसे स्पष्टीकरण को भी संदेह की नज़र से देखा। तीसरा बड़ा सवाल मेडिकल जांच को लेकर कोर्ट ने पाया कि पीड़ितों का समय पर मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हो सकी। डॉक्टर ने केवल ये कहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। इतना ही नहीं, आरोपों में भी गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। एफआईआर में घटना का समय जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच बताया गया, जबकि एक पीड़ित ने अपने बयान में जून 2024 में अलग अलग जगहों पर घटना होने की बात कही। इससे घटनाक्रम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि पीड़ित जिस आश्रम से जुड़े होने का दावा किया गया वे वहां के छात्र हैं ही नहीं, बल्कि हरदोई के एक संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं, यानी उनके और आरोपी के बीच संबंध को लेकर भी स्पष्टता नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू घटना की जानकारी मिलने की तारीख और मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर हुए विवाद की तारीख एक ही है, 18 जनवरी 2026। कोर्ट ने इससे भी जांच का महत्वपूर्ण बिंदु माना और कहा कि इन तथ्यों की गहन जांच जरूरी है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि बिना मामले के गुण दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी किए यह अग्रिम जमानत देने का उपयुक्त मामला बनता है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कड़ी शर्तें भी लगाईं। आरोपियों को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 2 जमानतदार देने होंगे। साथ ही उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने, ट्रायल में सहयोग करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने जैसे निर्देश दिए गए। सबसे खास शर्त मीडिया से दूरी। कोर्ट ने आरोपियों, पीड़ितों और शिकायतकर्ता तीनों को निर्देश दिया है कि वे जांच और ट्रायल के दौरान इस मामले पर कोई इंटरव्यू न दें। साफ है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं होता, लेकिन कोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल ये जरूर संकेत देते हैं कि जांच एजेंसियों को अब हर पहलू पर बेहद सतर्कता और निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। तो क्या ये सवाल केस की दिशा बदल देंगे या फिर आगे की जांच में सामने आएंगे नए सबूत? फिलहाल नजरें अब इस केस की अगली सुनवाई और जांच पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।